PCOS ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती चली जा रही है लोगों को। इस बीमारी के बारे में जानेंगे, पता करेंगे ये क्या चीज़ है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। बेसिकली पानी की एक छोटी सी हमारी सिस्ट बन जाती है, पीरियड्स नहीं आते हैं, बाल निकल आते हैं, शादी के बाद उनको बांझपन के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, सांस के मसले बढ़ जाते हैं। ये लाइलाज मर्ज नहीं है, इसका हर्बल में प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आज हम एक नेचुरली हर्बल नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा PCOS का मसला नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और भाई इस वक्त काफ़ी सारी जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और व्हाट्सएप पे जो है मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि PCOS ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती चली जा रही है लोगों को। इसमें ख़वातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, उनके चेहरे पे बाल वगैरह आ जाते हैं और भी बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी थायराइड का भी इससे लिंक होता है कुछ। तो आज मैं दोबारा आया हूँ हकीम साहब के पास और इस बीमारी के बारे में जानेंगे और पता करेंगे ये क्या चीज़ है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शरियात साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? शुक्र, दुआएं आप सर। ये काफ़ी कॉमन होती चली जा रही है बीमारी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा शरियार साहब। सबसे ज़्यादा ख़वातीन के साथ आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो PCOS का मसला जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ख़वातीन हर महीने हार्मोन्स इन्फ्लुएंस से ओवरी में एग नहीं बनते हैं और ये एग रिलीज़ हो जाते हैं, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ख़वातीन को पीरियड्स आ जाते हैं। और अगर हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से एग्स ओवरी में ग्रो नहीं करता तो ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स एक साथ नजर आते हैं जो स्मॉल सिस्ट की तरह होते हैं, जिसे हम जो है वो पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOS कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा शरियार साहब बच्चियाँ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 15 साल से लेकर 25 साल 30 साल की ख़वातीन के साथ ये सबसे ज़्यादा जो है PCOS का मसला बढ़ता जा रहा है। इस वीडियोज़ के अंदर मैं आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद इसका प्रॉपरली इलाज। मैं आप एक चीज बता दूं, मेडिकल में इसमें सब आप मेडिसिन खाएंगे तो आपका पीरियड्स का मसला ठीक होगा या PCOS का मसला बेहतर होगा। जैसे छोड़ देंगे वहीं के वहीं आ जाएंगे। लेकिन आज हम एक नेचुरली हर्बल नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा PCOS का मसला जो है वो सामने नहीं आएगा। सर ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? PCOS की वजह से शरियार साहब ख़वातीन थोड़ा सा इसको मुझे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक सिंपल वर्डिंग में बताइएगा कि ये है क्या। जी PCOS शरियार साहब बेसिकली पानी की एक छोटी सी हमारी सिस्ट बन जाती है, थैलियां बनती हैं जिसकी वजह से बच्चियों को पीरियड्स नहीं आते हैं। बाज़ का 3-3 4-4 महीने उनको पीरियड्स नहीं आते हैं, बाल निकल आते हैं, शादी के बाद उनको बांझपन के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, उनको साथ सांस के मसले बढ़ जाते हैं। तो ये पॉलीसिस्ट ओवरी बेसिकली पानी की थैली को कहते हैं और ये छोटे छोटे जो है वो सिस्ट बन जाते हैं। PCOS की वजह से ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते हैं और अगर आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग के साथ होते हैं। फेस पर दाने बन जाते हैं शरियार साहब, बालों का गिरना, चेहरे पर बाल आ जाना, फेस पर डार्क सर्कल और स्किन पैचेस, बेऔलादी और शुगर के खतरात जो है इसमें ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा लाक हो जाते हैं। ख़वातीन में जो मोटापा वगैरह भी होता है ये भी इसी वजह से होता है? जी वो PCOS की वजह से शरियार साहब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा। और जो मतलब कंसीव नहीं कर पाती या जी कंसीव नहीं कर पाती या 2-2 4-4 महीने उनको पीरियड्स ही नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है आगे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो PCOS को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आप कोई भी मामला आपके जो है वो ठीक नहीं होंगे। और ये सबसे ज़्यादा शरियार साहब आजकल ज़्यादा बढ़ती जा रही है। PCOS की वजह से मैंने जैसे बताया बालों का गिरना, चेहरे पर बाल आ जाना, स्किन पेचेस का मसला आ जाता है। जब बहुत सारी ख़वातीन शरियार साहब एक चीज़ नोट करी है कि वो स्किन पेचेस होते हैं या उनको एक्नी का मसला होता है तो उसके पीछे लग जाते हैं। जो प्रॉब्लम बेहतर करने वाली होती है PCOS को आप ठीक करें, आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बालों का गिरना, चेहरे पर बाल आ जाना, डार्क सर्कल का मसला आ रहा है या बेऔलादी या डायबिटीज़ के आगे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप जब तक PCOS का मसला हल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी प्रॉब्लम्स आप अपनी ठीक नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि एलोपैथिक के अंदर इसका प्रॉपर इलाज नहीं है, मेडिसिन होती हैं फिर दोबारा हो जाता है ये मसला। एलोपैथिक में भी इसका इलाज है या नहीं है और आपके पास क्या इलाज है, थोड़ा सा मुझे ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। अच्छा शरियार साहब, इसके हवाले से मैं एलोपैथिक के हवाले से और मेडिकल हर्बल के हवाले से मैं पहले वाज़ह बता दूं कि मेडिकल्स के अंदर ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन वो जब तक मेडिसिन खा रहे होते हैं तो आपको पीरियड्स आएंगे, उसमें आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती मेंसेस लाने से शरियात साहब कंसीव नहीं होता है, कमजोरी भी हो जाती है, कमजोरी भी होती है, उसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन का मसला आ जाता है और
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा और बड़ी मैदे के बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन जब तक आप खा रहे हैं आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, जैसे छोड़ेंगे आपके प्रॉब्लम वही बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी इसका बिल्कुल ये लाइलाज मर्ज जो बीमारी नहीं है, इसका हर्बल में प्रॉपर ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो मैं अपना जो है वो मैंने जैसे बताया, अपना वजन कम करें, अपनी डाइट चेंज करें, शुगर का इस्तेमाल बंद कर दें। बहुत सारी खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल कर रही हैं। नेचुरली चीज़ों की तरफ आएँ, सलाद फ्रूट का इस्तेमाल करें और प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके साथ ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करिएगा जो मैंने बताने वाला हूँ। आप लोगों ने कलवंजी आप लोगों ने ले लेनी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, तुखम करेला आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है, अजवाइन देसी 50 ग्राम ले लेनी है, लाखदाना 50 ग्राम ले लेना है, अलसी के बीज 50 ग्राम ले लेने हैं और इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर और इसमें ज़ाफ़रान लाजमी ऐड करिएगा 20 ग्राम। इनको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। और जब पाउडर बन जाएगा तो इसमें आप लोगों ने 50 ग्राम छिलका इसबगोल आप लोगों ने लाजमी ऐड करिएगा। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। आप 2 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद आपके रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे और पीसीओएस का मसला फौरी तौर पे आपका जो है वो कवर होना शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। पीसीओएस के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूं कि ख़वातीन को अपनी डाइट जो है वो चेंज करनी चाहिए। जब तक आप अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं होगी। सिंपली वो चीज़ें बंद करें जो शुगर वालों को मना होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें शरियत साहब बंद करें, तो मैं तो उनको यही बताऊँगा कि जो शुगर जिसमें चीज़ में डायबिटीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा बढ़ रही हैं, शुगर वालों को जो मना होती हैं वो फौरी तौर पर आप जो है वो बंद करें। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मैंने पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताऊंगा, 70% हमारी खवातीन जो है वो सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं, रात को दबा के खाना खाती हैं, जिसकी वजह से वो सो जाते हैं। और यकीन करें सबसे ज्यादा बच्चियां 70% मेरे पास यहाँ से ज़्यादातर बच्चे शिकायत कर रहे हैं, वालिदैन कंप्लेन कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि रात का जब खाना ज़्यादा खा लेंगे तो सुबह का आपका ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। तो रात का खाना कम खाएं, सुबह का ब्रेकफास्ट मजबूत करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको पीसीओएस का मसला आपको कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिसकी वजह से आगे जाके यहाँ कराची के अंदर या हमारी पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल जहाँ देखा जाए, पीसीओएस की वजह से कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, बांझपन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर बच्चियों को मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फेस पे बाल निकल आते हैं, बाजू का खवातीन को तो बेचारी रेजर के साथ साफ करती हैं। तो जब तक पीसीओएस को बेहतर नहीं करेंगे आप कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाएंगे। ये जो मैंने नुस्खा बताया है आप इसको घर पे बनाएं। ये नेचुरली चीज़ें शरियार साहब हर घर पे मौजूद होती हैं। आप ये नेचुरली चीज़ें घर पे बना के आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी आएगी और इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा। सर आप कह रहे हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो ये सारी होटलिंग जो होती है रात में ये तो बंद हो जाएगी? जी जी, होटलिंग सर बंद हो या लगा हुआ होता है भाई। जी जी बस जी सर, ये एक बन गया है, रूटीन बन गई है आजकल। ज़्यादातर मैं तो यकीन करें, मैं खुद एक गांव से ताल्लुक़ है, हम तो कहते हैं कि जब तक घर का खाना आप नहीं खाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। बाहर के जंक फूड ये सब चीज़ें वक्ती तौर पे तो आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जिसके नुकसानात बहुत हैं। तो खुदारा मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप नेचुरली चीज़ों पे आएँ, फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर नेचुरली चीज़ों पे नहीं भी आए, नाश्ता मजबूत करें। नाश्ता बहुत सारी बच्चियां जो अच्छा है वो नहीं कर रही हैं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारी वीडियो बनी थी शरियार साहब, उसमें हमने बताया था कि जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, हैवी बैग, बड़े बड़े बैग बच्चे उठाते तो उनको जोड़ों का दर्द हो रहा है। तो वो यही चीज़ है कि वो सुबह का नाश्ता नहीं करके जाते हैं, वही सिंपली एक जूस पिला देती हैं उनके वालिदैन कि जाएं बेटा आप चले जाएं। उनको पराठे का इस्तेमाल करवाएं, उनको उसके अंडे का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, इसके अलावा उनको लस्सी का इस्तेमाल लाजमी कराएं, हैवी नाश्ता करवाएं। अल्लाह पाक के फजलो करम से कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी और ना किसी हकीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप बच्चों को आप हैवी नाश्ता नहीं करवाएंगे तो आगे रात का जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो प्रॉब्लम जो है बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। और सुबह जूस भी अगर दे रहे होते हैं ना, वो टेट्रा पैक वाला दे रहे होते हैं। जी जी जी, फ्रेश जूस दें तो ताकि वो थोड़ी सी एनर्जी भी आए। तो जो आप लोगों ने नुस्खा इनका सुना है उसको इंशाल्लाह मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग वो देख सकें और उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। सर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी एडवाइस भी देते हैं आप, और लोगों को काफ़ी आपसे जो है वो आसानी होती है चीज़ों के ऊपर। सर बताना हमारा फ़र्ज़ होता है और ये नेचुरली तरीके से हम तो कहते हैं कि बजाय कि आप यकीन करें बहुत सारे
ऐसे वो डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, कसाई बैठे हुए हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको रिपोर्टें करवा लें, उनके लाखों खर्च करवाने के बाद भी उनका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। तो मैं तो कहता हूं कि वो जो हम जो सदका जारिया समझ के आप लोगों को नुस्खे बजवाए जाते हैं, ये जो बताए जाते हैं, अगर आपको इसमें बेहतरी आती है इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शरियात साहब ये एक देसी इलाज है और ये हर घर में इस्तेमाल होना चाहिए। इसको इस्तेमाल करें, अगर इससे बेहतरी आती है तो इसको सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें। तो ऐसे बजाय कि किसी डॉक्टरों के पास आप बड़ी बड़ी फीसें दें, तो आप एक घर पे अपना क्यों नहीं प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप इसको घर पे लाजमी करें। अगर बेहतरी नहीं आ रही है तो फिर किसी मॉलेज के पास आप जाके रब्ता करें, लेकिन पहले तो आपको ट्राई करनी चाहिए, घर पे अपना प्रॉपरली इलाज करना चाहिए। ठीक हो गया। तो भाई इनका व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इनसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। जी। सर अपना एड्रेस एक मरतबा कंफर्म कर दें। जी शरियात साहब, यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक है और इसी गली में मेरा दवाखाना है हर्बलिस्ट अली आज़म के नाम से। मैं यहाँ रोज़ाना सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठता हूँ, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, आप किसी दिन भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हकीम साहब माशाल्लाह आप संडे वाले दिन भी अवेलेबल होते हैं। ये हमारे लिए सबसे होता है कि कामों से जो है वो छुट्टी हो जाती है, बाद का छुट्टी नहीं होती है, तो वो संडे को भी आ सकते हैं। आपकी एवरी डे किसी दिन भी सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है वो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं एक चीज़ वाज़ेह बता दूँ, वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और वो बेचारे इलाज करवा के अब उनके पास पैसे तक नहीं है और वो थक चुके हैं, तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करिएगा। हम आपको इंशाल्लाह उसके बारे में जितनी भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई हो सकी आपको लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल के ऊपर और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत हुई हुई है, तो अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने हमेशा की तरह अच्छी तरह से गाइड किया और होम रेमेडीज भी बताई आपने। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपसे लाजमी शरियात साहब आपको तंग करने के लिए आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। तो आप आते रहे। जी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।